गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अब तक हमने पढ़े आदिवासियों के प्रतिरूप, उन आदिवासियों के प्रतिरूप और आदिवासियों की जो जानकारी प्राप्त की वो अलग अलग आकृतियों में थे। कहीं डेल्टाई भागों में बिखरे हुए आदिवासी हैं, पंखानुमा है, कहीं अनियमित आकार के हैं, अनाकार की कोई आकृति नहीं है, पहले आवास स्थापित कर दिए गए, उसके बाद कोई ना कोई वहां संकेत स्थापित किया गया। इसके बाद हमने बात की तारा प्रतिरूप। तारा जो प्रतिरूप था वो एक अरीय प्रतिरूप की स्थिति में था। अरीय प्रतिरूप में यानी स्थिति ये होती है कि कोई भी मार्ग आकर गांव के मध्य से मिल जाता है और उसके चारों ओर नजदीक नजदीक कोई आवास स्थापित हो जाते हैं। पर ये अरीय जो प्रतिरूप की स्थिति है ये और आगे की ओर विस्तारित हो जाती है। जो आवास हैं, आवास सड़कों के किनारे संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाने के कारण ये और लंबी दूरी तय कर लेते हैं। कई कई जो सड़कें हैं, मार्ग हैं, उन पर आवास लंबी दूर तक बन जाते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? जो नाम दिया हमने तारा प्रतिरूप, एक तारा की आकृति में दिखाई देते हैं। इससे पहले हमने बात की थी तीर प्रतिरूप की। इससे पहले हमने त्रिभुजाकार प्रतिरूप, काफी प्रतिरूपों की हम बात कर चुके हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिरूप। प्रतिरूपों में हम पढ़ेंगे आज सीढ़ीदार प्रतिरूप, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप किसी ऊंचे नीचे भाग पर स्थापित हो सकते हैं, किसी पहाड़ी भाग पर हो सकते हैं, किसी पठारी भाग पर हो सकते हैं, नालों में स्थापित हो सकते हैं। ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जलवायु की स्थिति के अनुसार, आवागमन साधनों की सुविधा के अनुसार ये अपना प्रतिरूप स्थापित करते हैं। ये ऊंचे नीचे होते हैं, पहाड़ी भागों में सटे होते हैं और दूर से दिखने पर इस सीढ़ी की आकृति में प्रतिरूप दिखाए गए हैं। जो हिमालय के क्षेत्रों में भी है, आलपस में सभी तरीके के सीढ़ीदार प्रतिरूप दिखाए जाते हैं। यानी ऊंचा नीचा जो भाग होता है, खेतों में भी कोई खेत का हिस्सा ऊंचा है वहां स्थापित हो गया, उससे वाले हिस्से में स्थापित हो गया, कुछ नाला है उससे ऊपर स्थापित हो गया। इस तरीके की जो आकृति दिखाई देती है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप की दिखाई गई है। जैसे ये जो आकृति है ये सीढ़ी नुमा प्रतिरूपों की आकृति हमें दिखाई दे रही है। ये जो स्थिति बनती है ये स्थिति सीढ़ी नुमा आकृति की है। अब इनकी बात करते हैं, इनकी विशेषताओं की। ये प्रतिरूप पहाड़ी भागों में ऊंचे नीचे
पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। दूसरा है खेतों के ऊंचे भाग या असमतल आकृति में ये अपना आवास स्थापित करते हैं। तो अलग अलग स्थिति में ये अपना आवास स्थापित करते हैं। ये जो मकानों के जो प्रकार हैं, इनके मकान एक दूसरे से सटे होते हैं, सटे एवं दूर दूर दोनों प्रकार के होते हैं। यानी मकान एक दूसरे के पास पास भी सटे होते हैं और एक दूसरे से दूर भी होते हैं। ये उच्चावच के आधार पर या ढाल के अनुरूप बने होते हैं। यानी ढाल की आकृति के अनुसार अलग अलग स्थिति में अलग अलग बने होते हैं। ये अधिवास अपनी आवश्यक सामग्री पूर्ति वाले स्थान पर बनते हैं, जैसे जल स्रोत है, बिजली आपूर्ति है, सड़क है। सभी स्थितियों में या अपनी आवश्यकता वाले स्थानों पर ये अधिवास बनाए जाते हैं। यानी नियमित रूप से आगे पीछे सटे होते हैं, ऊंच नीच की स्थिति होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे भागों में दिखाई देते हैं और ये दूर से देखने पर एक सीढ़ी की आकृति में दिखते हैं। अगला जो प्रतिरूप है वो है मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। यानी ये जो प्रतिरूप है ये गुम्मद के आकार में दिखाई देते हैं, गुम्मदाकार स्थिति में होते हैं। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप ये गुम्बदनुमा झोपड़ियों के तरीके से दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि अधिवास नहीं है, ये मधुमक्खी के छत्ते के रूप में है। अफ्रीका के जो भाग हैं, अफ्रीका के क्षेत्रों में ये अधिक पाए गए हैं। अफ्रीका के भाग में कालारी मरुस्थल में ये अधिवास अधिक देखे जाते हैं। इसी तरीके का आंध्र प्रदेश के पास भी होते हैं। जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो इसी तरीके के आवास स्थापित करते हैं। तो इनके आवासों की जो स्थिति है इस तरीके के होते हैं, गुम्बदनुमा करते हैं। गुम्बदाकार आकृति के अधिवास होते हैं।
जाती है? ये आवास गुंबदाकार होते हैं। अफ्रीका में जूलू लोगों द्वारा इस तरीके के आवास बनाए जाते हैं। ये अधिवास गुंबददार कच्ची झोपड़ी के बने होते हैं। कच्ची झोपड़ी के बने होते हैं। इनके अलावा भारत में भी दक्षिण क्षेत्र में टोडा जनजाति आदि जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, वो जनजाति इस तरीके गुंबदनुमा आकार के आदिवास स्थापित करते हैं। इनकी जो आदिवासियों की स्थिति है वो एक अलग ही अनियमित समुद्रों के पास हो। ये अधिवास अधिकतर समुद्री भागों में मछली पालक द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जो मछली पालते हैं समुद्रों के पास, उन लोगों द्वारा इस तरीके के अधिवास कराए गए हैं। आदिवासियों की जो प्रतिरूप, आज हम आदिवासियों की हमारे जो प्रतिरूप हैं वो लगभग समाप्त हो गए हैं। ये थे ग्रामीण आदिवासियों की प्रतिरूप। आगे की क्लास में हम ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।